तभी आगे हम देखते कि यहाँ पे एसिल आ जाती है। सुहो सीधा उस पे अटैक करते हुए कहता है, मैं समय को बर्बाद नहीं करना चाहता, तो जल्दी इससे भी निपटा देते हैं। तभी एसिल सुहो से कहती है, लिटिल मोनार्क रुक जाइए। सुहो रुक जाता है। आगे एसिल कहती है, वो क्या है ना, हमारे किंग को यहाँ पहुँचने में थोड़ी दिक्कत ही हुई थी, तो हमें नहीं लगा था कि आप बिना किसी सोल्जर के फ्लोर को इतना जल्दी क्लियर कर पाएंगे। यहाँ तक आखिरी बार भी आप यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप कितने बड़े हो गए हैं। एसिल की बातें सुन के सुहो उससे कहता है, लास्ट टाइम से तुम्हारा क्या मतलब है? एसिल सुहो से कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं सबसे पावरफुल क्लान रेडियो की बड़ी बेटी एसिल हूँ। फाइनल स्टेज पे आपका स्वागत है। सुहो उससे कहता है, एक मिनट, ये पहले से ही खत्म हो गया क्या? और स्टेजेस नहीं है? एसिल कहती है, नहीं, ये हमारे साथ खत्म हो जाता है। ओरिजिनली यहाँ पे एक डीमन किंग नाम का स्टेज था, लेकिन जब हमारा क्लान सबसे पावरफुल बन गया तो उसे मार दिया गया। पहले तो डीमन कासल में पहली बार आने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप दावत को क्यों ज्वाइन नहीं करते? मेरे फादर, मेरा मतलब क्लान के हेड, उन्होंने आपके लिए सेलिब्रेशन की तैयारियां की है। सुहो एसिल से कहता है, तुमने कहा था कि ये एंड है, तो ये क्या है? हम देखते कि वहाँ पे एक गेट आ जाता है। एसिल सुहो को बताती है, वो गेट है, वो तुम्हें डीमन कासल के बाहर के स्पेस में ले जाएगा। सुहो कहता है, अच्छा तो एक गेट क्या? तो इस चीज को गेट कहते हैं। एक गेट तो ये एक ऐसा दरवाजा है जो दूसरे स्पेस को कनेक्ट करता है। सुहो गेट के अंदर जाने लगता है। तभी एसिल उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए, आप जा रहे हैं पर दावत? सुहो उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम डीमंस क्या खाते हो, पर मैं अल्कोहल के लिए काफी यंग हूँ। हम दावत बाद में करेंगे जब मैं बड़ा बन जाऊंगा। ये सुन के एसिल कहती है, ठीक है, तो हम कभी और समय मिलेंगे। तभी एसिल को कुछ याद आ जाता है। वो अपने मन में कहती है, मोनार्क ने भी वापस आने का प्रॉमिस किया था, पर वो कभी नहीं आए। डीमन कासल को पास्ट के 60 सालों के लिए नजरअंदाज कर दिया गया। हमें सिर्फ स्टैचू को बिल्ड करने के लिए बुलाया था। मैं लिटिल मोनार्क को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। सुहो एसिल से कहता है, तुमने कहा था कि तुम राडेरू क्लान की एसिल हो, है ना? यकीनन मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। हम जल्दी मिलेंगे। ये सुन के एसिल थोड़ी सी संभल जाती है और वो सुहो से कहती है, ठीक है, मिलते हैं। सुहो गेट के अंदर जाने लगता है। वो अपने मन में कहता है, ये एग्जिट होना चाहिए, है ना? या फिर ये कोई ट्रैप है? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है? आगे सुहो जैसे गेट के अंदर जाता है, हम देखते कि उसके सामने काफी सारी एंट्स होती है। उन्हें देख के सुहो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एंट्स सुहो पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। सुहो भागने लगता है और वो अपने मन में कहता है, अरे यार, ये बड़ी बड़ी एंट्स कहाँ से आने लगी? लानत है, ये तो मेरे तरफ आती ही जा रही है। सुहो एंट्स को खत्म कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, चलो अच्छा है, इनकी वजह से मैं तेजी से लेवल अप कर पा रहा हूँ। हम देखते कि सुहो का 94 लेवल हो चुका है। सुहो ने लगभग यहाँ के सारे एंट्स को खत्म कर दिया था। वो अपने मन में कहता है, ठीक है, जबकि अब इन एंट्स से कैसे लड़ते हैं ये मैं समझ चुका हूँ। मुझे लगता है अब मैं उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। सुहो दरवाजे के अंदर चला जाता है। हम देखते कि यहाँ सुहो के साइड में बेरू होता है। सुहो ने अभी बेरू को नोटिस नहीं किया होता। वो अपने मन में कहता है, ये रूम तो काफी बड़ा है, क्या ये इसलिए तो नहीं क्योंकि यहाँ पे जो रहता है वो भी काफी बड़ा होगा? सुहो बेरू को देख लेता है और वो अपने मन में कहता है, क्या इस रूम में बस यही एक मॉन्स्टर है? आगे हम देखते कि बेरू रो रहा होता है। बेरू को ऐसा रोते देख सुहो अपने मन में कहता है, पर ऐसा क्यों? क्या वो रो रहा है? आगे बेरू सुहो पे अटैक कर देता है, जिसे सुहो अपने गॉन्गलेट से ब्लॉक कर देता है। बेरू सुहो पे फिर से काफी तगड़ा अटैक करने के लिए जा रहा होता है, पर वो रुक जाता है। सुहो को कुछ भी समझ नहीं आता। सुहो बेरू के मुंह पे एक जोरदार पंच करता है। आगे हम देखते कि बेरू खुद को हील कर लेता है और फिर से सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो नीचे झुक जाता है और बेरू के अटैक से बच जाता है। बेरू सुहो पे फिर से खतरनाक अटैक करने के लिए जाता है, पर वो फिर से रुक जाता है। सुहो इस बार भी काफी ज्यादा हैरान रहता है और वो आगे बेरू को फिर से पंच मारता है। आगे हम देखते कि बेरू खुद को बहुत ही ज्यादा चोट लग गई हो ऐसा एक्ट करने लगता है। उसे ऐसा करता देख सुहो अपने मन में कहता है, अरे यार, ये एंट क्या कर रहा है? आगे हम देखते कि बेरू जमीन पे गिर जाता है और हार गया ऐसे दिखाता है। ये देख के सुहो अपने मन में कहता है, शुक्र है
ये देख के काफी आराम मिला। हम देखते कि सुहो का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सुहो अपने मन में कहता है ये पंखों के साथ वाला एंट डरावना था, पर पता नहीं कुछ तो गड़बड़ थी। वो मुझ पे ढंग से अटैक नहीं किया, यहाँ तक वो बहुत हिचकिचाया और मुझे ही काफी ज्यादा ओपनिंग दी। शुक्र है इसी की वजह से मैं उसे आसानी से हरा पाया। अरे यार मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। ओके, हम देखते कि वहाँ पे एक और गेट आ जाता है। उसे देख के सुहो कहता है क्या एक और गेट? सुहो का लेवल 99 हो चुका है, इसलिए वो मन में सोचता है मुझे नहीं लगता कि मैं और लेवल अप कर सकता हूँ, तो शायद इस बार मैं घर जाऊंगा। राइट। सुहो गेट के अंदर जाता है। यहाँ पे काफी सारे प्रकार के बीस्ट होते हैं। उन्हें देख के सुहो कहता है अरे यार ये गेम कभी खत्म भी होगा। सुहो सारे बीस्ट को खत्म करना शुरू कर देता है। एक बीस्ट सुहो पे अपने वेपन से अटैक करता है, पर सुहो उसके अटैक को डॉज करके उसके जबड़े पे हमला कर देता है। उसके बाद एक जायंट सुहो पे पीछे से अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, पर सुहो उसके स्वॉर्ड को काट डालता है और फिर उसके हाथ पे भाग के सुहो जायंट के मुंह पे हमला कर देता है। उसके बाद सुहो पे अटैक करने के लिए सामने से 2 ऑर्क और बियर्स आ जाते हैं। सुहो इनको भी काफी आसानी से खत्म कर देता है। उसके बाद कुछ ऑर्क सुहो पे ऊपर से अटैक कर देते हैं, पर सुहो उनके अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन तभी पीछे से एक ड्रैगन जिसके ऊपर एक ऑर्क होता है वो सुहो पे अटैक कर देते हैं। सुहो जैसे तैसे इनके अटैक को भी डॉज कर देता है। तभी सुहो नोटिस करता है कि ऊपर से काफी सारे बीस्ट उस पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। सुहो अपने मन में कहता है अच्छा तो ये चाहते हैं कि मैं हवा में फाइट करूँ। हाँ। सुहो अपने सामने के आ रहे ड्रैगन जिसके ऊपर एक हाई ऑर्क बेटा होता है, सुहो हाई ऑर्क के चेहरे को पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंक के खुद ड्रैगन पे बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने सामने के सारे बीस्ट को खत्म कर देता है। तभी हम देखते कि सुहो के साइड में बहुत बड़ा कुछ आ जाता है। आगे हमें पता चलता है कि ये टाइटन का लीडर होता है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते कि टाइटन लीडर के सर के ऊपर एक शैडो सोल्जर होता है। इसके बारे में हमें कहीं मेंशन तो नहीं किया गया। वो शैडो सोल्जर सुहो से कहता है इटर्नल स्लम्बर के सोल्जर को ज्वाइन हुए मुझे 30 साल हो गए। यहाँ इस गेम को वही खेल सकते हैं जो कमांडर लेवल के हैं, फिर भी मुझे मेरे ऐसे फॉर्म में यहाँ आने की परमिशन मिल गई। इसका मतलब मैं एक स्किल्ड वॉरियर हूँ जिसे किंग पसंद करते हैं। आप भले ही लीडर मोनार्क हैं, पर मुझे यकीन है कि आप मेरे स्ट्रेंथ को नहीं संभाल पाएंगे। तभी सुहो इसके सामने आ जाता है और इसे एक पंच मारता है और इसे कहता है क्या अभी तुमने कुछ कहा क्या? ओके, हम देखते कि सुहो टाइटन्स को काफी आसानी से खत्म कर रहा होता है। तभी यहाँ पे टस्क आ जाता है और वो अपनी ग्रेविटी पावर का यूज करके सुहो को जमीन की ओर फोर्सफुली धकेल रहा होता है। ये सब देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये इतना भयानक फोर्स क्या है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी बहुत ज्यादा पावर से क्रश हो रहा हूँ। सुहो टस को देखता है और मन में कहता है क्या ये पावर उस बंदे से आ रही है? अब जबकि मैं सोच रहा हूँ डार्क नाइट और डार्क एंड के पास भी सेम शैडो की तरंग थी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले वाला मॉन्स्टर भी ऐसा ही था। इसका मतलब जिन मॉन्स्टर के आसपास शैडो है वो स्टेज के बॉसेस हैं। आगे हम देखते कि सुहो अपनी पूरी ताकत लगा के उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है अगर मैं बस इसे हरा दूं। इतना कहने के बाद तभी हम देखते कि वहाँ पे आसमान में बिलियन की ड्रैगन्स भी आ जाते हैं। ड्रैगन्स सुहो पे फायर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनको देख के सुहो कहता है अबे यार ये क्या हो रहा है? क्या मैं गलत था? क्या यहाँ पे और 3 शैडो मॉन्स्टर्स हैं? तीनों ड्रैगन सुहो पे फायर से हमला कर देते हैं, लेकिन आगे हम देखते कि सुहो काफी तेजी से एक शैडो ड्रैगन पे हमला कर देता है। उसके बाद वो बाकी के 2 ड्रैगन्स पर भी वार कर देता है। फिर वो अपने आसपास के एक ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए हाई ऑर्क पे हमला कर देता है और खुद ड्रैगन पे बैठ जाता है। सुहो टस्क के सामने आ जाता है और अपने मन में कहता है पहले मैं इसे देखूंगा। तभी हम देखते कि वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। थोड़ी देर में हमें इसका कारण पता चल जाता है। हम देखते कि टस्क ने ऑर्ब ऑफ ऑराइज का यूज करके बहुत ही बड़ा फायरबॉल बना दिया होता है। वो उससे सुहो पे अटैक कर देता है, लेकिन सुहो इस अटैक को डॉज कर देता है। आगे हम देखते कि इस अटैक से पीछे के पहाड़ का एक काफी बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन भी हो जाता है। ये देख के सुहो की हालत खराब हो जाती है। आगे टस्क कहता है क्या बात है, अब मेरे पास मेरी कैन है तो मेरे एक्सप्लोजन और भी बड़े दिख रहे हैं। आगे हम देखते कि सुहो दूसरे सोल्जर्स को मारने लगता है। सुहो के सामने जायंट शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं। इनमें से कुछ टाइटन सोल्जर्स भी होते हैं। फिर आगे वही पहले वाला शैडो सुहो से कहता है लिटिल किंग
आपको सच में लगा कि आप उस जैसे अटैक से मुझे हरा देंगे? अगले ही सीन में हम देखते कि सुहो उसके पेट में बहुत ही तगड़ा पंच मारता है, जिससे उस शैडो सोल्जर की हालत खराब हो जाती है। काफी सारे सोल्जर्स सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। सुहो अपने मन में कहता है, अगर ये मॉन्स्टर्स आते रहेंगे तो मैं अपने अभी की स्ट्रेंथ से इनके सामने टिक नहीं पाऊंगा। मुझे अपने पावर को बिना वेस्ट किए थोड़ा कंट्रोल करना होगा ताकि मैं इन मॉन्स्टर्स की आर्मी को संभाल पाऊं। सुहो अपने पावर को काफी अच्छे से कंट्रोल करता है और चारों तरफ अपनी पावर को फैला के वो शैडो सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सुहो के अटैक से बचने के लिए टस्क भी शील्ड का यूज करता है, लेकिन अगले ही पल सुहो टस्क के सामने आ जाता है और उसे काफी तगड़ा पंच मार के डिस्ट्रॉय कर देता है।